हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो चैप्टर आता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही माना जाता है फिजिक्स का। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है। तो आज के इस चैप्टर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो कि है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। डेफिनेशंस रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स, जो आपका गोलीय दर्पण होता है ना, उससे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं बनती हैं वो सारी की सारी परिभाषाएं आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको सभी डेफिनेशन को समझाया है और विद एग्जाम्पल बताया भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक डेफिनेशन का मैं डायग्राम बना करके लाया हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो दोस्तों लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस लेक्चर को अभी से लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं और मैं इनको प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा तो मैं आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। मैंने हाल ही में फेसबुक पेज बनाया है, उस पर मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होती है क्लासेस की वो वहाँ पर प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो यहाँ पर सबसे पहली परिभाषा हमारी आती है ध्रुव। आखिर ये ध्रुव क्या होता है, यानी पोल क्या होता है। ओके, तो ध्रुव के बारे में पढ़ लेते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान परिभाषा लिख कर लाया हूँ आपके लिए। दर्पण के मध्य बिंदु यानी जो मिडिल पॉइंट होगा ना, दर्पण जो मिरर होता है उसका मिडिल पॉइंट जो होगा उसे हम ध्रुव कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आप डायग्राम बनाएंगे एग्जाम टाइम में, अपनी कॉपी में डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर आपको ध्रुव नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको जो इसका संकेत होता है, इसका जो प्रदर्शित करते हैं ना, वो आपको लिखना है। तो हम इसे पी से डिनोट करते हैं, तो आपको पी लिखना है। ओके, डायग्राम में आप पी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगता है। तो आप समझ गए, दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं और इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कैसे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए एक दर्पण है हमारे पास। कौन सा दर्पण है मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रखा है कि ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। फ्रेंड्स आप मुझे बताइए ये दर्पण उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। तो आप कहेंगे ये दर्पण अवतल दर्पण है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये दर्पण अवतल दर्पण है। तो अब मुझे ये बताइए इसका ध्रुव क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था, दर्पण का मध्य बिंदु, ये दर्पण आप देख रहे हो ना, इसका मिडिल पॉइंट अगर आप इसे देखेंगे तो ये मध्य बिंदु है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, ध्रुव। इसे पी से डिनोट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ध्रुव हो जाएगा। ओके, अब ये लाइन क्या है वो आगे बताएंगे, बट आपको ये याद रखना है ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं। वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो दोनों बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है ना। तो वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनके प्रतीक जो होते हैं ना इंग्लिश के वर्ड से ही लिए जाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी ले लिया, इसी तरह से जो वक्रता केंद्र होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर उसे आर से डिनोट करते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इंग्लिश भी आप पढ़ते चलिए, क्योंकि इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आगे पढ़ाई में, है ना। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जो हमने गोलीय दर्पण को काट कर दो दर्पण बनाए थे, उत्तल और अवतल, यानी उस गोले का जो केंद्र होगा वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। बहुत ही आसान है, देखिए गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है ना, उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे सी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने डायग्राम में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा दर्पण है, तो अभी अवतल दर्पण में ही मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में काफ़ी आसान होता है चीज़ों को समझना। तो ये अवतल दर्पण है। अब ये एज्यूम करिए एक कांच के खोखले गोले का भाग है, इसलिए मैंने ये डॉटेड लाइन से बनाया है। तो फ्रेंड्स आप इसे एज्यूम करिए कि ये कांच का खोखला गोला है।
अब इसका केंद्र ये होगा, बिल्कुल होगा। तो अब इसका केंद्र, जब गोले का केंद्र ये है तो हमारे दर्पण का वक्रता केंद्र ये होगा, यानी जो कांच के खोखले का केंद्र होगा ना, वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इसे हम C से डिनोट करते हैं। और P क्या है, ध्रुव है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था नंबर 1 डेफिनेशन में, तो आप समझ गए होंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, काफ़ी आसान है। एंड हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन हमसे क्या कहती है, वक्रता त्रिज्या। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या अलग अलग होती है। अब देखिए क्या होता है, वक्रता त्रिज्या को हम अंग्रेजी में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या होती क्या है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी जो हमारा वक्रता केंद्र था और हमारा जो ध्रुव था, उसके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उसी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे और इसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, और एक बात आप याद रखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो आप ध्रुव से मेजर करेंगे। यानी जो भी आप दूरी को नापेंगे ना, वो आप कहाँ से मापेंगे, आपका जो ध्रुव है P है, वहाँ से आपको मापना है। ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, ये आप नोट करके भी लिख सकते हो। दर्पण की जितनी भी दूरियां होती हैं वो हम ध्रुव से मापते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या था, C, ये था हमारा वक्रता केंद्र, और हमारा P क्या था, ये था हमारा ध्रुव। तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो कैपिटल R, उसे हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ना कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हमारा ये है और वक्रता त्रिज्या यानी दूरी, यानी दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका C होता है ना, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी कैपिटल R, उसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, अभी तो हमने पढ़ लिया वक्रता त्रिज्या के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन को। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। ये क्या होता है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे x डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब ये x डैश क्या है, इसे शो करने के लिए हमने भाई बना दिया एक सिंबल, जिससे कि समझ में आए कि हाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो रही है ना। तो अब एक बार और ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आप समझेंगे तो ईजिली समझ पाएंगे। दर्पण के ध्रुव, मैंने आपको बताया था हर एक दूरी जो होगी वो ध्रुव से मापी जाएगी। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होगी ना, उसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। अब यहाँ पर हम डायग्राम से समझते हैं तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये एक कांच के खोखले गोले का भाग है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर हमारा जो C होता है वो क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अब मैं बार बार इन चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं स्टूडेंट के बीच में, तो इसलिए मैं आपको ये बताते हुए चल रहा हूँ, है ना। तो ये आपका C क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। P क्या होता है, ध्रुव होता है। इसकी दूरी क्या होती है, कैपिटल R होती है, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है कि मुख्य अक्ष क्या होती है ना। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, आप देख सकते हैं ये जो रेखा है इन दोनों को मिला रही है, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, जो आपकी ये रेखा होगी ना, जो आपकी रेखा होगी जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाएगी, उस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और इसे हम x डैश से प्रदर्शित करेंगे। काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है उस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस बोले तो प्रिंसिपल फोकस। ओके, मुख्य अक्ष को अंग्रेजी में प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई, ये क्या चीज़ होती है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप नहीं समझे होंगे तो एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखिए, गोलीय दर्पण, बिल्कुल हम गोलीय दर्पण ही पढ़ रहे हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, अब मैंने आपको मुख्य अक्ष तो बता ही दिया, जो आपके वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं।
यानी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी उस वाली लाइन के समांतर जो किरणें आएंगी, प्रकाश की किरणें आएंगी, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी जो आपका दर्पण होगा उससे टकराएंगी और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी ना, उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। अब यहाँ पर आपको जब मैं डायग्राम से समझाऊंगा तो काफ़ी अच्छे से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक जो है डायग्राम है और ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये हमारे पास ध्रुव है, ये हमारे पास वक्रता केंद्र है और यह यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर यानी वक्रता त्रिज्या होती है। लेकिन अभी हम फोकस की बात कर रहे हैं ना, तो फोकस के बारे में समझते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर में, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष है। अब हमने जो है डेफिनेशन में बोला था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। अब देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ही तो आ रही है ना ये प्रकाश की किरणें। आप देखिए ये इसके समांतर है, ये भी इसके समांतर है, ये सब एक दूसरे के समांतर है, यानी मुख्य अक्ष के सभी किरणें समांतर आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं समांतर। अब समांतर आ रही हैं तो होगा क्या, जब ये दर्पण से टकराएंगी, ये हमारा दर्पण है, इससे टकराना यानी परावर्तन होना, टकराना नहीं होता है, तो यहाँ से ये टकराएंगी और टकराने के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी, और ये एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये एक बिंदु हमें मिला जिस पर जो है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के बाद यानी दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिली, और उस बिंदु को ही हमने क्या कह दिया, फोकस कह दिया, और मुख्य फोकस कहा है, ये आपको याद रखना है, मुख्य फोकस कहते हैं। इस तरह से आप जो है इसे समझ सकते थे। तो दोस्तों काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको ये भी समझाया है, आप समझ ही गए होंगे। तो फोकस के बारे में आपको समझ में आ गया। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है फोकस दूरी। जी हाँ दोस्तों, फोकस और फोकस दूरी अलग अलग हैं। अब इन्हें आपको ध्यान से समझना है। फोकस दूरी को अंग्रेजी में फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फोकस दूरी क्या होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब एक बार दोबारा पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पी और मुख्य फोकस, जो कि अभी हमने पढ़ाई है, इसके पीछे हमने पढ़ा था कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, कैपिटल एफ को कहते हैं, और परिभाषा भी हमने आपको बताई थी। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना उसे हम फोकस दूरी कहेंगे। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम जो है दर्पण की जितनी भी लेंथ को मेज़र करेंगे, यानी कि जितनी भी दूरियों को हम मापेंगे वो हम ध्रुव से मापेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ध्रुव का जिक्र हुआ है। आप समझ गए होंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर हम जो है डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये एक खोखले गोले का भाग है। ये मैंने बना दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा वक्रता केंद्र था, यह हमारा ध्रुव था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर थी जो कि वक्रता त्रिज्या थी। ये हमारा मुख्य फोकस था जिससे कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस पर मिली थी, इसलिए हमने इसे क्या बोला था, मुख्य फोकस बोला था, यानी कि फोकस बोला था। अब देखिए यहाँ पर फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, यही तो हमने बोला है ना। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, तो यहाँ पर आप देखिए फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, एफ, स्मॉल एफ कहते हैं। स्मॉल एफ बोले तो फोकस दूरी, ये आपको याद रखना है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आगे डेरिवेशन, वो जब आप न्यूमेरिकल वगैरह करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा स्मॉल एफ का और कैपिटल एफ। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्मॉल एफ क्या है, कैपिटल एफ क्या है। मैंने आपको बता दिया जो आपका फोकस होता है या मुख्य फोकस होता है उसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और जो आपका डिस्टेंस होता है ध्रुव से, जो आपकी दूरी होती है फोकस की, उसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी फोकस दूरी होती है, ये हमारा फोकस बिंदु होता है, ये आपको याद रखना है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दर्पण का द्वारक। तो दोस्तों दर्पण का द्वारक, इसे हम अंग्रेजी में अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर, ये आपको याद रखना है। ओके। एंड दर्पण का द्वारक क्या होता है हम पढ़ लेते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी जो आपका गोलीय दर्पण होगा उसका परावर्तक पृष्ठ भी होगा, बिल्कुल होगा, उसका जब व्यास होगा ना उसे हम दर्पण का द्वारक कह देंगे। और इसे हम किससे डिनोट करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, एम डैश से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए डायग्राम से काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे आप। जो आपका अवतल दर्पण है ये कांच के खोखले गोले का भाग है, बिल्कुल है। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, है ना। ये आपका सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है,
और ये हमारा ध्रुव होता है P, इससे इसकी दूरी कैपिटल R होती है जो कि वक्रता त्रिज्या होती है। यहाँ पर हमारा फोकस होता है, इन दोनों के बिल्कुल मध्य में हमारा फोकस होता है। ओके, और फोकस को हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को F कहते हैं, स्मॉल f, जो कि हमारा फोकस दूरी होती है। ओके, तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं जो दर्पण का द्वारक क्या होता है ना, दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो हमने बोला था कि गोलीय दर्पण, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। अब सबसे पहले आप परावर्तक पृष्ठ जाने, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यही तो होगा ना। परावर्तक पृष्ठ उसे कहते हैं जहाँ तक जो है प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो जाए। अब देखिए यहाँ पर भी परावर्तन हो जाएगा, यहाँ पर भी, सब जगह परावर्तन हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर, भाई यहाँ पर परावर्तन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दर्पण है ही नहीं, वो प्रकाश की किरणें सीधी निकल जाएंगी क्योंकि यहाँ पर दर्पण ही नहीं है। दर्पण का जो मैक्सिमम जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ तक हो पाएगा, इससे आगे नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमने इसीलिए बोला है कि परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं ना। तो इसका जो व्यास होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी को तो व्यास कहते हैं ना, ये आपका व्यास होगा, उसे हम दर्पण का द्वारक कहेंगे और इसे m डैश से शो कर देंगे। काफ़ी आसान है, आप समझ गए होंगे। तो ये हमारी 7 डेफिनेशन होती हैं दर्पण से रिलेटेड। तो आप समझ गए होंगे मिरर से रिलेटेड जो हमारी 7 परिभाषाएं होती हैं वो सारी की सारी मैंने आपको बताया है और विद एग्जाम्पल बताया है। काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अभी हमारी वीडियो एंड नहीं हुई है, मैं एक आपका फास्टली रिवीजन कराऊंगा जिससे कि आप इन चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे। और हो सके आप उस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसमें एक ही चित्र में मैंने सभी परिभाषाओं को कवर किया है, तो उसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही चित्र में सभी परिभाषाएं, यानी कि एक ही चित्र में मैंने आपको सभी परिभाषाएं लिख कर दी हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो और आपको सभी परिभाषाएं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएं। अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि आपने अभी तक जितनी भी परिभाषाएं बताई हैं वो सारी की सारी अवतल दर्पण में बताई हैं, लेकिन हमें उत्तल दर्पण की भी परिभाषाएँ चाहिए। क्या उत्तल दर्पण की परिभाषाएं अलग होंगी, क्या सेम होंगी? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जितनी भी परिभाषाएं थी ये उत्तल और अवतल के लिए दोनों की सेम होती हैं। ओके, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक ही चित्र में सभी परिभाषाओं को। तो ये जो आप चित्र देख रहे हो ना, इसमें सभी परिभाषाएं इंक्लूडेड है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए ये दर्पण कौन सा है? तो आप कहेंगे अवतल दर्पण है। और रेड कलर में हमने क्या किया है? पॉलिश की है। और पॉलिश किसकी होती है? चांदी की पॉलिश होती है। ओके, एंड ये वाला ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, बिल्कुल होता है। ये हमने दर्पण के बारे में जान लिया। अब मुझे आप ये बताइए ये जो आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो ये सबसे बड़ी लाइन, इसे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे। एक्स डैश से शो करते हैं और इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषाएं आप खुद बना लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वक्रता केंद्र और फोकस को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा बन जाएगी। एंड यहाँ पर आप देखिए ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर के पेन से मैंने बनाया है, इसे क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे, जो कि हमने अभी पढ़ा था। एम डैश से शो करते हैं और दर्पण का द्वारक की परिभाषा क्या होगी? दर्पण का, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का व्यास, है ना, ये व्यास होता है और इसको ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये भी, चलिए ये भी समझ गए। एंड ये जो आप देख रहे हो वक्रता केंद्र, इसका आपको परिभाषा बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? ये जो दर्पण है एक कांच के खोखले गोले का भाग है, यहाँ पर आप देखिए इस तरह से होगा। और इस कांच के खोखले गोले का केंद्र यही तो होगा ना, इस कांच के खोखले गोले का केंद्र यही होगा, आप ध्यान से देखिए। और ये जो केंद्र है इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होगा, यही तो मैंने आपको परिभाषा में बताया था। तो आप समझ गए होंगे, यानी जो कांच के खोखले गोले का केंद्र जो होता है वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। काफ़ी आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ एंड आप समझ भी गए होंगे। एंड ये जो है, अब यहाँ पर देखिए ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण के मध्य बिंदु को, अब देखिए मिडिल पॉइंट ये है ना, दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी कि मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट जो होता है दर्पण का, उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव। इसे P से डिनोट करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्रुव C, यानी वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक बीच की दूरी को हम कैपिटल R कहते हैं, बोले तो वक्रता त्रिज्या। ओके, समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए हमने वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव सब पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो फोकस है, फोकस की परिभाषा आप कैसे बनाएंगे? यानी गोलीय दर्पण के, यानी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं, फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ओके,
एंड फोकस बिंदु भी इसी को कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो देखिए फोकस, मुख्य फोकस, फोकस बिंदु, तीनों इसी के नाम होते हैं। ओके, एंड इसको हमने फोकस कह दिया, इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ से जो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को स्मॉल एफ कहते हैं। स्मॉल एफ क्या होता है? फोकस दूरी होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने इस डायग्राम में सभी डेफिनेशंस को, जो कि हमारी 7 डेफिनेशन थी, सभी डेफिनेशन को बिल्कुल अच्छे से कवर किया है एंड आप समझ भी गए होंगे। तो अब यहाँ पर वेयर करके मैंने लिखा है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, वेयर यानी कि कहाँ पर क्या चीज़ है। देखिए कैपिटल पी है, इसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी पोल ऑफ अ मिरर। ओके, यहाँ पर हमारी कैपिटल सी है, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यह हमारा जो है कैपिटल आर है, कैपिटल आर बोले तो वक्रता त्रिज्या, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यह हमारा कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ बोले तो मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस, यानी फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहिए या फोकस कहिए, मुख्य फोकस कहिए या फोकस कहिए, या फोकस बिंदु कहिए, बात एक ही। ओके, स्मॉल एफ हमारा फोकस दूरी होता है, फोकल लेंथ, इंग्लिश में इसे कहते हैं फोकल लेंथ। एक्स, एक्स डैश हमारा मुख्य अक्ष होता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। एम, एम डैश दर्पण का द्वारक होता है, यानी अपर्चर ऑफ अ मिरर, अपर्चर ऑफ अ मिरर। दोस्तों इस तरह से आज की इस लेक्चर में हमने गोलीय दर्पण से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं वो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है एंड आप समझ भी गए होंगे। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करके नहीं जाते, तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।